हेलो एवरीवन, मैं पद्मा। पाइथन इंट्रोडक्शन के इस सीरीज़ में आज लूप कंसेप्ट को समझाने के लिए एक नया प्रोग्राम लाई हूँ जो कि है फाइबोनाची सीरीज़। तो ये सीरीज़ कौन सी होती है, सबसे पहले ये देख लें। तो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारी जो ये सीरीज़ है उसमें हमारे नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये एक नंबर सीरीज़ है। तो ये नंबर सीरीज़ किस तरीके से फॉर्म होती है इसको समझ ले। तो इसे मैंने वर्टिकल ऑर्डर में लिख दिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट डिजिट हमारा 0, नेक्स्ट 1, फिर 2 हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सीरीज़ फॉर्म करने का लॉजिक हमें पहले समझना है। तो ये किस तरीके से है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे जो फर्स्ट 2 नंबर्स है उनका जो एडिशन है वो हमारा थर्ड नंबर है। ठीक, उसके बाद वाले नंबर हम ध्यान दें तो हमारा जो 1 और 1 यानी सेकेंड और थर्ड डिजिट का एडिशन है हमारा 4 डिजिट। तो इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट 2 डिजिट्स का सम हमारा उसके आगे वाला नंबर है, यानी 1 + 2 यानी हमें 3 डिजिट हमें ना आगे स्क्रीन पर या सीरीज़ में हम कह सकते हैं दिखाई दे रहा है। फिर जो नेक्स्ट नंबर फॉर्म होता है वो 2 + 3 का एडिशन यानी 5 हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर है। सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर हमारा 3 + 5 यानी 8 नंबर हमारा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। और उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है 13 जो कि कॉम्बिनेशन है 5 + 8 का। इसी तरीके से उसके नेक्स्ट वाला नंबर है 21 जो कि फॉर्म हुआ है 8 + 13 से। ठीक, और उसके बाद 13 + 21 अगर हम करेंगे तो हमें नेक्स्ट डिजिट 34 इस तरीके से मिलता है। तो ये हमारी फाइबोनाची सीरीज़ इस तरीके से 1 बाय 1 हमारे फर्स्ट 2 नंबर के एडिशन से फॉर्म होती है। ठीक, अगर हमें प्रोग्राम बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, हम इसको भी समझ ले। सबसे पहले हमें वेरिएबल लेना होता है, तो हम इनिशियलाइज करेंगे एक वेरिएबल जो कि है हमने यहाँ पे ले लिया i = 0। तो हमारे स्क्रीन पे इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, इसे हम एज इट इज़ प्रिंट करा देंगे स्क्रीन पर। उसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल लेना है जिसे भी हम एज इट इज़ प्रिंट करा देंगे। बट बाकी के जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें फर्स्ट 2 नंबर्स हमें लेने हैं। उसके बाद के जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन हमें शो हो रहा है। लेकिन उसके आगे भी हमें हमारे आगे वाले दोनों नंबर का एडिशन करना है। तो इससे हम कैसे शो करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे फॉर लूप का। ठीक, इसमें हमें हमारे आगे के 2 नंबर के वेरिएबल का एडिशन हमें दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए हमें एक और कंसेप्ट का यूज़ करने पड़ेगा, वो है स्वैपिंग कंसेप्ट। वो क्या होता है, सबसे पहले हम वो भी देख लें। तो हमने अगर अपने इस नंबर को प्रिंट कर लिया तो उसके बाद हमें स्वैपिंग करनी होगी। स्वैपिंग किस तरीके से करते हैं, हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल हमने लिया था उसमें हमारे सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू को पुट करनी होगी। ठीक, और सेकेंड वेरिएबल में जो कि हमारा एडिशन से हमें थर्ड नंबर मिला था उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट वेरिएबल i था जिसमें हमने पुट की j की वैल्यू, और उसके बाद में हमने j वेरिएबल में पुट करी x की वैल्यू। इस तरीके से इस कंसेप्ट को कहते हैं स्वैपिंग कंसेप्ट। ठीक, इससे हमारे को क्या हेल्प मिलेंगे, ये हम प्रोग्रामेटिकली समझेंगे और फॉर लूप को कंसेप्ट को भी इजीली समझ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम को, जिसमें हमने ये जाना कि पहले हमारे जो 2 नंबर है वो हम एज इट इज़ प्रिंट करें। तो हमने स्क्रीन पर लिख दिया i की वैल्यू, j की वैल्यू और उसे प्रिंट करा दिया। तो हमारे सामने हमें स्क्रीन पर आउटपुट नज़र आएगा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर का कंसेप्ट, जो कि है हमें क्या बताता है, हम उसमें एक के बाद एक हम सेम स्टेप्स को रिपीट करने वाले हैं। तो हमने ले लिया है एक काउंटर वेरिएबल जो कि हमने c ले लिया है और उसकी रेंज दे दिए 5 स्टेप्स को हम समझ जाएंगे। तो हम उसके बाद हम अपने सीरीज़ में जितने भी नंबर चाहें हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम सीरीज़ के 5 नंबर्स देखेंगे, यानी हमें 7 नंबर्स स्क्रीन पर हमें प्रिंट नज़र आने वाले हैं। ओके, फॉर लूप में एंट्री करने के बाद हम हमारे थर्ड वेरिएबल की वैल्यू भी सेट कर दी जो कि हमने की है i + j, यानी हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स की वैल्यू को हमने हमारे थर्ड वेरिएबल में सेट कर दी। इसके बाद हमने इसे प्रिंट करा देना है, और प्रिंट कराने के बाद हमारी स्वैपिंग के कंसेप्ट को हमें करना है, जो कि है हमें पहले वेरिएबल में हमारी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, और दूसरे वेरिएबल में हमारी जो थर्ड वैल्यू i है जो कि हमने लूप के अंदर स्टार्ट की उसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे। ठीक,
ये वैल्यू सेट होने के बाद हम हमारे सेकेंड लूप में यानी हमारी स्टेप 2 चालू हो जाएंगी, कहाँ की, लूप की। तो हम इसे समझते, ये इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो गया। बस इतना ही हमारा प्रोग्राम है, बहुत सिंपल है। तो इसका आउटपुट जो हमें स्क्रीन पे सबसे पहले हम कहेंगे विदाउट लूप, हमें इस तरीके से केवल 0 और 1 हमें स्क्रीन पर प्रिंट दिखाई देगा, क्योंकि ये हमने इनिशियल वैल्यू हमने प्रिंट करा दी है। ओके, इसके बाद हमारे स्टेप 1 स्टार्ट हो गई, जिसमें हमारे काउंटर की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे हम 0 से। जब हम रेंज में स्पेसिफाई नहीं करते हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, तो वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सी की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है, एक्स की वैल्यू को हमने सेट करना है, जिसमें हमने i + j लिखा है, जिसमें हम सबसे पहली स्टेप में हम जानते हैं कि i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 1 है। सो हमने वो पुट अप कर दी। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई है 1, जो कि हमने प्रिंट करा दी। तो हमें स्क्रीन पे अब हमें 1 प्रिंट नज़र आएगा। ओके, इसके बाद हमने वैल्यू को सेट किया है, यानी किस तरीके से i वेरिएबल में हमें j की वैल्यू पुट करनी है और j वेरिएबल में हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो फिलहाल हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 1, और i की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्योंकि j की वैल्यू भी हमारी इनिशियल 1 थी। तो इस तरह से हमारे जो स्क्रीन में फॉर लूप का फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद हम देखेंगे तो हमें आउटपुट 1 नज़र आएगा। यानी अब स्क्रीन हमें 3 आउटपुट नज़र आएंगे, जो कि होगा 0, 1, 1, यानी स्टेप 1 कंप्लीट होने के बाद। ठीक, हम इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। फिलहाल हमने पॉज नहीं किया, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे स्टेप 2 में, जिससे क्या होगा, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होंगी, जो कि हो जाएंगी 1, यानी वो रेंज 5 के अंदर है, तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अब हम x की वैल्यू को फिर देखेंगे। इस समय हमारी x की वैल्यू में i + j में 1 + 1 आती है। जब हमने स्टेप 1 में हमने इनकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। फिर हमारी जो x की वैल्यू है वो अब कितनी हो जाएंगी, 1 + 1 करने से 2 हो जाएंगे, जो कि स्क्रीन पर हमें प्रिंट नजर आएंगे प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से। इसके बाद हमारी जो स्वैपिंग का फंक्शन है उसको करेंगे, जिसमें कि i वेरिएबल में j की वैल्यू को पुट करेंगे और j वेरिएबल में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम देख सकते हैं i इस समय 1 हो गया और j की वैल्यू हो गई है 2। ओके, और इसके बाद स्क्रीन पर हमारा 2 भी प्रिंट हमें नज़र आएगा। इस तरीके से हमारे स्क्रीन पर 4 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे स्टेप 2 तक। ओके, फिर स्टेप 3 में क्या होगा, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी और उसको चेक करेंगे 2 > 5, यस। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसमें x की वैल्यू में किस तरीके से होगा, i + j। तो हम स्क्रीन पर स्टेप 2 में i की वैल्यू चेक कर सकते हैं, j की वैल्यू चेक कर सकते हैं, यानी 2 + 1 हमने किया। तो हमारा स्क्रीन का जो आउटपुट है वो आएगा 3, और i की वैल्यू और j की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यानी स्वैपिंग हो जाएंगी। ठीक, फिर हमारे स्टेप 4 में हम देखेंगे कि काउंटर वेरिएबल इंक्रीज हुआ, जो कि हुआ 3 > 5 है, यस। तो हमारा फिर से वैल्यू x की वैल्यू एडिशन परफॉर्म होगा, जिसमें हम i और j की वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी 2 + 3 ऐड हुआ और हमारा आउटपुट हमारे स्क्रीन पर 5 हमें प्रिंट होता नज़र आएगा। अब नेक्स्ट हमारा स्वैपिंग का फंक्शन होगा और स्वैपिंग के बाद हमारा नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल इंक्रीज होगा, जो कि वैल्यू होगा 4 होने के बाद इसे चेक करा जाएगा कि ये रेंज 5 में है, हाँ 5 से लेस है, इसलिए हमारी ये स्टेप एग्जीक्यूट होगी और x की वैल्यू में 5 + 3 होगा और हम देखेंगे हमारी जो वैल्यू है वो 8 प्रिंट हमें स्क्रीन पर फिर नज़र आएगी और स्वैपिंग भी एज इट इज़ होगी। ओके, इसके बाद जैसे ही काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 5 हो जाएगी, वो रेंज से बाहर हो जाएगा, तो हमारा एग्जीक्यूशन यहीं पर स्टॉप होगा और आउटपुट हमें स्क्रीन पर क्या नज़र आएगा, 0, 1, यानी 4 लूपिंग के था वो भी हमें नज़र आएगा, प्लस ये 5 आउटपुट जो हमने रेड कलर से स्क्रीन पे शो किया है ये भी हमें नज़र आएंगे, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8। अब इसे हम प्रोग्रामेटिकली आइडियली एडिटर पे या स्क्रिप्ट पे हम रन करके देख सकते हैं। तो आइडियली एडिटर पे मैंने स्क्रिप्ट ओपन करके रखी है, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो पहली स्टेप एज इट इज़ जैसा हमने थेरेटिकली देखा था, i और j की वैल्यू हमने ले ली है इनिशियल वैल्यू और उसे प्रिंट भी करा दे रहे हैं स्क्रीन पर, हमें ये 2 आउटपुट नज़र आएंगे। ओके,
इसके बाद की जो स्टेप है, हमें फॉर लूप का स्टार्ट करना है, जिसमें कि हम एक काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं। काउंटर वेरिएबल की रेंज हम 5 तक दे रहे हैं यहाँ पर भी, ताकि हमको इजीली समझ में आए। हम बाद में इसे वैल्यू को चेंज करके भी हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, अब हमने x की वैल्यू में हमारा थर्ड वैल्यू को सेट करना है, यानी i+j हमने सेट कर दिया और इसे प्रिंट करा देंगे। और इसके बाद हमें करना है हमारे स्वैपिंग के फंक्शन को, यानी i की वैल्यू और j की वैल्यू को चेंज करना है, जो कि हमने इस तरीके से i = j कर दिया। यानी i = j इस समय हमें अगर देखें तो हमें 0 दिख रही है i की वैल्यू और j की वैल्यू हमें 1 नज़र आ रही है। बट ऐसा नहीं है कि 0 = 1, यहाँ पर नहीं, i एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, j एज अ वैल्यू ट्रीट होगा, यानी i की वैल्यू 1 हो जाएगी और j हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में हम j = x देख रहे हैं, यानी 1 = हमें कितना 1 नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर ट्रू हो रहा है। बट इसके मतलब ये नहीं है, j एज अ वेरिएबल यानी j की कोई वैल्यू हमें नहीं पता और x की वैल्यू जो भी हमारा एडिशन करके आएंगी वो वैल्यू हमें प्रिंट होके यानी j की वेरिएबल में एज ए सेट हो जाएगी। ओके, तो अब इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे रन करते हैं तो हमें स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है हम इसे देख सकते हैं। हम देख सकते हैं 0 1 1 2 3 5 8 ऐसा हमें नज़र आ रहा है, जैसा कि हमने थेरेटिकली समझा। ओके, इसकी वैल्यू को हम रेंज को बढ़ाकर देख सकते हैं। हम इस सीरीज़ में इसको 10 कर दिया, हम इसे चेंज करके देख सकते हैं। रन किया हमने तो स्क्रीन पर हमें हमारे 12 आउटपुट नज़र आएगी। ओके, तो इस तरीके से यह हमारा प्रोग्राम होता है फाइबोनाची सीरीज़ का। ये हमें ध्यान रखना है कि फाइबोनाची सीरीज़ का स्टार्टिंग वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट भी हो सकती है और 3 नेक्स्ट वेरिएबल हो सकता है। अगर हम इसे सेव करें तो हमारा जो सीरीज़ है वो अब हमें किस तरीके से नज़र आएगी, पहले हमारे 2 3 5 8 इस तरीके से ये सीरीज़ अलग हो जाएगी, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम फाइबोनाची सीरीज़ में हमारे इनिशियल वैल्यू को सेट कर सकते हैं एज़ पर हमारे कंडीशन। ओके, तो ये वीडियो बस इतना ही। अगर इसमें प्रोग्राम में कोई समझने में दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।